बिहार जल प्रलय की ओर बढ़ रहा है। अभी से इस पर काम शुरू नहीं हुआ तो कोरोना की दूसरी लहर की तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में लाशों की ढेर लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब बाढ़ का पानी उस तरीके से फैला भी नहीं है और अभी तक डूबने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो समय से पहले बारिश शुरू हो जाने के कारण तटबंध के मरम्मतीकरण का काम नहीं हो सका है। वहीं बागमती और गंडक नदी पर जो तटबंध बनाए गए हैं, साथ ही सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से दरभंगा फोरलेन के निर्माण के कारण सीतामढ़ी शिवहर से लेकर समस्तीपुर तक बहने वाली नदियों की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है। जल निकासी के जो भी पुराने रास्ते थे वो या तो बंद हो गए हैं या फिर नदी रास्ता ही बदल ली है और इस वजह से 2020 में के बाढ़ में सीतामढ़ी से लेकर दरभंगा समस्तीपुर रोड के बीच बाढ़ का पानी 5 महीने तक लगा रह गया था, जिसके कारण किसानों का दोनों फसल बर्बाद हो गया था। लेकिन इस बार गंगा के प्रकृति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब गंगा नदी और उससे मिलने वाली उत्तर बिहार की तमाम नदियां एक साथ उफान पर है। अभी तक होता ये आ रहा था कि जब गंगा उफान पर रहती थी तो उसमें मिलने वाली सभी नदियों का जलस्तर घटने लगता था। इससे होता यह था कि सभी नदियां नियंत्रित रहती थी और जैसे गंडक नदी पटना के पास गंगा में मिलती है, इस बार गंगा नदी खुद उफान पर है, जिस वजह से गंडक का पानी गंगा में तेजी से नहीं गिर पा रहा है। दोनों नदी एक ऊंचाई पर बह रही है, जिस वजह से गंडक के तराई वाले हिस्से में बारिश थमने के बावजूद बगहा से लेकर मोतिहारी और गोपालगंज तक लगभग 1 महीने से लोग परेशान हैं, क्योंकि जो पानी है, बाढ़ का पानी, वो जल्दी से नदी में नहीं निकल रहा है। यानी नदी का जो जलस्तर है वो लगातार स्थिर है, ना बढ़ रहा है न घट रहा है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। यही स्थिति बूढ़ी गंडक नदी का है। बूढ़ी गंडक मोतिहारी से निकलती है और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। बारिश बंद होने के बावजूद गंगा के उफान के कारण खगड़िया में बूढ़ी गंडक का पानी गंगा में नहीं जा पा रहा है। यही वजह है कि मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में बाढ़ तबाही मचाए हुआ है। अभी जो खबर आ रही है कि गंगा के उद्गम स्थल पर जिस तरीके से बादल फट रहा है और तेज बारिश हो रही है, अगर यह जारी रहा तो फिर उत्तर बिहार के हजारों गांवों का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि कोसी नदी के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि शुरू हो गई है और गंगा में कुर्सेला के पास यह नदी मिल जाती है। लेकिन गंगा के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि होती रही तो फिर कोसी का इलाका भी तबाह हो जाएगा। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर बिहार के बड़े हिस्सों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए। गंगा के जलस्तर में कमी नहीं आई तो फिर उत्तर बिहार का एक भी बांध, जो नदियों का बांध है, तटबंध है, वो सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं, बचेगा। ऐसे में तो सरकार अभी से ही इन इलाकों में SDRF, NDRF और बड़ी बड़ी नाव और वोट की व्यवस्था करनी शुरू कर दें। नहीं तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, ठीक उसी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब डूब कर लोग मर जाएंगे। इसलिए सरकार को अभी इससे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।